अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये वीडियो एक आम आदमी की हैसियत से बना रहा हूँ। एक ऐसा आम आदमी जो एक प्राइवेट नौकरी के अलावा और कोई भी साथ नहीं रखता अपनी आमदन बनाने के लिए। मेरे रोज़मर्रा के अखराजात में से कुछ न कुछ हिस्सा हुकूमत जमा कर लेती है ताकि वो हुकूमत इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सके, और उस निज़ाम को बेहतर से चलाने के लिए हुकूमत कुछ लोगों को नौकरी पर रखती है ताकि इस मुल्क का निज़ाम ठीक से चलाया जा सके। इस नौकर का काम किसी न किसी हद तक सिर्फ इतना ही होता है कि वो आम आदमी के हकूक़ जो गवर्नमेंट उनको देना चाहती है वो गवर्नमेंट से लेकर आम आदमी तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो आदमी जो हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारी मुआवनत के लिए आदमी बिठाया जाता है, वो अपना काम जिसके लिए उसको हम पैसे देते हैं या तनख्वाह देते हैं वो नहीं करता। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पीछे उसके कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 25 साल के लिए हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, या फिर वो ऐसा काम करने के लिए मज़ीद मुआवजा चाहता है उस आम आदमी से जिसके टैक्स के पैसे से वो ऑलरेडी तनख्वाह ले रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की इमारात ले रहा है, जिसमें गाड़ी भी शामिल है, पेट्रोल भी शामिल है, बिजली के बिल तक शामिल है कि इतने यूनिट फ्री होंगे वगैरह 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 वगैरह। वो अवामी नौकर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा करने की आज़ादी दी है इस हुकूमत ने और आम आवाम ने। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम बतौर आवाम करप्ट हैं, हम आसानियाँ ढूंढते हैं, थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करते। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जो मुश्किलात होती हैं वो थोड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, वो अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता, ये हम बहस नहीं करते। वो हर चीज़ को लेकर करप्शन क्यों करता है, ये हम बहस नहीं करते। हम बात करते हैं कि क्या इस करप्शन को रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है अगर वो हुकूमत चाहे तो। वो हुकूमत जिसे आम आदमी ने वोट देकर ये सब काम करने के लिए चुना है, वो चाहे तो ये करप्शन रुक सकती है और ये सब रुक सकता है। मैं नहीं जानता कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नाम पर ये करप्शन का बाज़ार क्यों गर्म किया हुआ है। इनके हायर होते ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। पैसा दे के आते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं, और जब थक जाते हैं 25 साल बाद तो आराम करते हैं, और उनके आराम के दिनों में भी हुकूमत और आवाम उनको पैसे देती है उनकी उस सर्विस के लिए जिसके लिए वो कभी खुश नहीं थे। जबकि हम एक अंडर डेवलप कंट्री हैं और हम इनकी मराद को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इसको इस तरह चलाएं जैसे प्राइवेट कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं और प्राइवेट कंपनीज़ काम करती हैं। कोई 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, किसी को इस बात की तसल्ली नहीं हो कि भाई 25 साल तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इन्हें हायर कीजिए क्वालिफाइड, एज द गवर्नमेंट से कि वो क्वालिफाइड लोगों को हायर करती है, तो उनको हायर कीजिए। लेकिन इस कहानी को यहाँ ख़त्म ना कर दीजिए कि भाई 25 साल के लिए आप बैठ जाओगे। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कीजिए और 1 साल बाद उनकी इवैल्यूएशन कीजिए। हर गवर्नमेंट ऑफिस की, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन करवाइए HR कंपनीज से, यहाँ की नहीं फॉरेन कंपनीज से, ताकि वो न्यूट्रली और ठीक से ये इवैल्यूएशंस कर पाएँ। हर साल या 2 साल बाद, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर साल, तो 2 साल बाद कीजिए। उस इवैल्यूएशन की बेस पे इनको इनके अप्रेजल्स दीजिए, इंक्रीमेंट बनता है तो इंक्रीमेंट दीजिए, इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट की बेस पे इनको इंक्रीमेंट दीजिए। अगर ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो इनको तरक्की दीजिए। लेकिन अगर आवाम, हुकूमत और वो इदारे इनके काम से खुश नहीं है तो इनकी ये तसल्ली इनसे वापस ले लीजिए कि 25 साल तक इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और 25 साल बाद पेंशन मिलती रहेगी। अगर ये ठीक नहीं होते इनको वार्निंग दीजिए, वार्निंग के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होते तो इनको खैर बात कह दीजिए। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि आपकी बेरोज़गारी आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सारे क्वालिफाइड लोग मिल जाएंगे जो इनको फ़ौरन रिप्लेस करने को तैयार होंगे और कॉन्ट्रैक्ट पर रिप्लेस करने को तैयार होंगे। इससे आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो बढ़ेगा। आप ऐसा कीजिए, इनकी इवैल्यूएशन करवाइए। जब इनको ये ख़तरा होगा कि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया, मेरी करप्शन पकड़ी गई या मेरी कारकर्दगी कम हुई, किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी, तो मेरी नौकरी जा सकती है। ये ख़तरा कि मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो ये ठीक से काम करना स्टार्ट कर देंगे जैसे हर प्राइवेट एम्प्लॉय करता है। क्योंकि उसको पता है कि मैं इस प्राइवेट नौकरी पर तब तक हूँ जब तक मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। यही खौफ, यही डर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास भी होना चाहिए जो आम आदमी के पास है, तो वो ठीक से काम करेगा। अभी वो
25 سال کے لیے ناخدا بن کے ایک ادارے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کوئی نہیں نکالے گا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کسی نہ کسی دوسرے ادارے میں ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ تسلی ان لوگوں سے لیجئے، یہ کرپشن چھوڑ دیں گے، ان کو آسانیاں نہ دیجیے، ان کو آزادی نہ دیجیے یہ کرپشن کرنے کی، یا اپنے ان کے جو اخلاق ہیں ان رویوں میں تلخی جو وہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ 25 سال کے لیے وہاں ناخدا بن چکے ہیں، وہ آزادی انہیں نہ دیجیے۔ یہ اپیل میری گورنمنٹ سے ہے۔ گورنمنٹ یہ سب کر سکتی ہے، میں پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، گورنمنٹ اداروں کو گورنمنٹ کے ادارے ہی رہنے دیجیے، صرف ہائرنگ پروسیس کو چینج کر دیجیے، تاکہ ہم مراد کے اگینسٹ جو بھی ان کو پیسہ دیتے ہیں، پینشن 70 سال سے ہم دیتے ہیں 70 سال تک، وہ سب پیسہ ہم بچا سکتے ہیں۔ ہمیں پیسہ بچانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی معیار کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک عام عوام سے قوم بنیے، سوال اٹھائیے اپنے ان مسائل کو لے کر جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آواز اٹھائیے اپنے امپلائی ٹرن اوور کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے ان اداروں میں جن اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ پتھر پڑے پڑے صرف بھاری ہو رہے ہیں، اتنے بھاری کہ ان کے بوجھ کے نیچے ہماری گورنمنٹ اور عام عوام دبتی جا رہی ہے۔ ایسے کرنے سے نہ صرف ملک کے اداروں کا معیار بہتر ہوگا بلکہ بے روزگاری بھی کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ تو سوال اٹھائیے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ میری آواز کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس آواز کو سنے گا اور اس کو کسی کے سامنے کہے گا جو کچھ کر سکتا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر پہچان پاکستان تو پہچان پاکستان۔